अगला सवाल भाई की जानिब से, सामने वाले माइक से। हेलो, मेरा नाम सुभाष शर्मा है और पेंट का काम करता हूँ, पेंट का ठेकेदार। मैं ये देखता हूँ कि इसमें आने पर मेरी इच्छा हुई आज आने के लिए इधर, और बहुत कुछ मैं देखा, शांति हर चीज़। मैं हमारे भाई से गुजारिश करता हूं कि आप अपना अपना नाम फिर से दोहराएं। सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा। जी, जी। पेंटर, पेंट का ठेकेदार हूँ। तो यहाँ पर आने पर मुझे बहुत शांति मिली, और हमारे में इतना शांति नहीं रहता है, और इसमें हमारा इच्छा बहुत कुछ रहता है। अब ये चाहता हूँ कि मतलब इसमें हमारे भगवान में और इसमें क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, आप क्या चाहते हैं? मतलब जैसे भगवान में, हमारे में भगवान लोग मानते हैं, जी तो उसमें इतना एकजुट नहीं होते, जी 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 और इतना प्रेम नहीं होता, इतना जी जी सच्चा नहीं होता। जी 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 और इसमें मेरे को बहुत अच्छा जी रहता जी। है। जैसे चलता सुभाष है। भाई, जी, अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि एक उर्दू की महफिल में, और वो भी जो बिल्कुल इस्लाही उन्वान है, उसमें अल्लाह ताला मेरे गैर मुस्लिम जो भाइयों को भेज रहा है, जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है, और जिसके लिए हमसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए तड़पते थे कि अल्लाह एक बार कलमा तो पढ़ लें कम से कम ये बेचारे इंशाल्लाह। भाई ने कहा है कि उन्हें यहाँ आकर शांति मिली है। आपको बहुत खुशी की एक बात बताता हूँ, आपने बहुत सही जुमला कहा। शांति जो हिंदी लफ्ज है ना भाई, अगर आप इसको जाकर डिक्शनरी में चेक करेंगे, हिंदी टू अरबी की डिक्शनरी, हिंदी से आप अरबी का ट्रांसलेशन देखेंगे, शांति का अरबी में माना होगा इस्लाम। आप देखिए, आपने देखा होगा जब मुसलमान एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। सलामती का मतलब अरबी में सलाम, हिंदी में शांति, उर्दू में अमन, इंग्लिश में पीस। सही कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिलों को इत्मीनान सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कोई चीज से नहीं मिल सकता। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, आपने गवाही दी, अल्लाह का जिक्र चल रहा था, आपके दिल को इत्मीनान मिल गया माशाल्लाह। मैं भी कुरान रखा हूँ साहब, 2 साल से हूँ। जी जी कुरान मेरे घर में है, मैं जी, पढ़ा जी। हूँ अभी 30 जी 30 जी पेज पढ़ा हूँ, जी जी अभी उतना नहीं पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ गया, आपको मैं जवाब दे रहा था। देखिए, जो आपके धर्म है, अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं जी, जी, जो हमारे हिंदू दोस्त अहबाब है, अक्सर ये दोस्त अहबाब की जो आज की जो कैफियत है, क्योंकि कामों में मसरूफ है, जिस तरह कई मुसलमान हैं, हम मुसलमान कई ऐसे हैं जो अरबी से पढ़ते हैं कुरान लेकिन माना नहीं समझते, इसी तरह हमारे भी कई जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं, ये लोग उनकी किताबें पढ़ते ही नहीं है तकरीबन, क्योंकि संस्कृत जुबान में, संस्कृत हर एक को नहीं आती आज, अगर पढ़ते भी हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप अगर कभी पढ़ेंगे अपनी किताब, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, हम आपकी पूरी किताबें हमारे पास है। हमारे पास ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, श्वेता श्वेतारा उपनिषद, अरण्यकार, आपको ये पूरी किताबें हमारे पास मिलेगी। मैं एक लाया भी हूं भविष्य पुराना, यहां पर मैं बताऊंगा ये क्यों लाया। आपने जो कहा, देखिए आपके किताबों में लिखा है ऋग्वेदा, अगर आप किसी भी हिंदू पंडित जी से मिलेंगे, मेरी होते रहती है उनसे मुलाकातें, अगर आप हिंदू पंडित जी से पूछेंगे बताइए हिंदू पंडित जी कितने भगवान हैं, क्या मुसलमान का अल्लाह अलग और आपका भगवान अलग है, पैदा करने वालों कहेंगे कि नहीं, भगवान एक ही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऋग्वेद में उनको हुक्म आया है। कहां पर हुक्म आया है? ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में बताया गया है, जो हिंदुइज्म के पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। हिंदुइज्म में ऋग्वेदा में बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 में आया है, वो एक खुदा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा है। वो एक खुदा का और एक नाम क्या है? विष्णु है। का मतलब विष्णु और ब्रह्मा दो अलग खुदा नहीं है, एक ही खुदा के दो नाम है। जैसा मैंने बताया, अल्लाह ताला रब है, रब माने पालने वाला। अगर मैं अरबी जो अल्लाह का ये सिफत है रब, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो चेरिशर एंड सस्टेनर, उर्दू में करता हूं तो पालने वाला, संस्कृत में करता हूं तो विष्णु होगा। अल्लाह की जो सिफत है रब की, उसका संस्कृत तर्जुमा विष्णु। ब्रह्मा पैदा करने वाला, मैंने कहा अल्लाह अकेला सबको पैदा किया है। अल खालिक अरबी में कहते हैं, उसका तर्जुमा हिंदी में पैदा करने वाला, इंग्लिश में द क्रिएटर, संस्कृत में ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा और विष्णु दो अलग खुदा नहीं है, एक खुदा के दो सिफतें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके दो अलग अलग पहचान है कि वो पैदा भी करता है, वो पालता भी है। इसी तरीके से ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स 1 में आता है, मां सिदन यद्वी संसता सखायो मारिशन्यता। ऐ दोस्तों, उस एक खुदा के सिवा किसी की भी इबादत मत करो और उस अकेले की तारीफ बयान करो। इसी तरीके से आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में आता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई शक्लो सूरत नहीं होती। मतलब अगर आप कुछ उतार कर कहते हैं ये खुदा है, नहीं हो सकता।
इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 पढ़ेंगे, आता है शुद्धामा पोआप विदम, वो तो बिल्कुल मुकद्दस और खालिस है। इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे, आता है अंधात्म भविष्यन्ति असंभूते मुपास्ते, यानी जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मसलन कुदरती चीज मतलब सूरज, चांद, झाड़, पहाड़, हाथी, चूहा, सांप, ये तमाम चीजों की जो पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, ये अंधेरे में है। और जो अपने हाथ से कुछ बनाकर खुदा को अपनी तरफ से जो आप इबादत करते हैं, वो उससे भी बड़े अंधेरे में। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में कृष्ण जी कहते हैं, जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं वो अपने मनमानी से खुदा बनाकर उसकी इबादत करते हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है। इसी तरीके से अगर आप ब्रह्म सूत्र, मुसलमान को मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई हिंदू चाहता है कि वो हिंदुइज्म पर कायम रहे, उसके लिए ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या है? इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दूसरा, नास्ते नहीं है, एक पैदा करने वाला है, दूसरा नहीं है, नह नास्ते किंचन, दूसरा जरा भी नहीं है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 नंबर 2 वर्स नंबर 1 में आता है एकम एवं द्वितीयम, एक ही देव है, दूसरा नहीं है। अगर आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं। आप चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे, वो किसी को भी नहीं दिखता। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में, ला तुद्रिकुहुल अब्सार, कोई निगाह उसे नहीं देख सकती। इसी तरीके से आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है कि वो रुद्रा है। रुद्रा माने तमाम बुराइयों को खत्म करने वाला और गुनहगारों को सजा देने वाला। हम अल्लाह के बारे में वही कहते हैं, यानी एक है। आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है वो अकेला है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। का मतलब देखिए, आप खुदा का एक ही तस्वुर दिया जा रहा है। कृष्ण जी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 82 में अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन तू अपने आप को मुकम्मल समर्पित कर दे उस आला के सामने। अगर मैं ये जुमला इंग्लिश में कहूं, सबमिट योरसेल्फ और सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू द ओनली वन गॉड, इसको अरबी में कहूं, तुम मुसलमान हो जाओ। इसी तरीके से आप ताज्जुब करेंगे सुभाष भाई, जो प्रॉफिट मोहम्मद, अभी आज जिसकी टॉपिक है मोहम्मद, यह भविष्य पुराण है। पुराना मतलब एक हिंदू धार्मिक किताब है, भविष्य फ्यूचर के बारे में। इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम संस्कृत में आया है मोहम्मद। भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 6 मोहम्मद कहकर आया है। क्या कहकर आया है? 5 से लेकर 8 तक एक मलेचा आएंगे, फॉरिनर आएंगे, पूरे अरब इंडिया के लिए फॉरिनर्स है। एक मलेचा आएंगे और जब वो आएंगे अपने साथियों के साथ आएंगे और उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आर्य धर्म खराब हो चुका है। आर्य धर्म प्योर रिलीजन, पाक मजहब खराब हो चुका है। ऊपर वाले ने मोहम्मद को भेजा है इसे पाक करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ओ राजा भोज, उस वक्त जो भी यहाँ पे राजा रहेंगे वो भोज फैमिली के रहेंगे, जैसे निजाम की फैमिली है। ओ राजा भोज, तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो जो पैगाम लाएंगे वो यहां तक आ जाएगा। उनके जो मानने वाले होंगे, किसके? मोहम्मद जो आए हैं खालिज करने, उनके जो मानने वाले होंगे, कहां आया है? भविष्य पुराना अध्याय 3 पर्व 3 खंड 3 श्लोका नंबर 10 से 27 तक। उनके जो मानने वाले हैं उनको शिंडी नहीं होगी, दाढ़ी होगी। वो लोग सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो लोग लोगों को आवाज देकर इबादत के लिए जमा करेंगे, अज़ा। और ये लोग झाड़ फूक से दुनिया से बुराई नहीं मिटाएंगे, बल्कि जिहाद करके मिटाएंगे और इन्हें मुसलमान कहा जाएगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरह सफ सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे जिसका नाम अहमद होगा। अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 732, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे 5 नाम है, मोहम्मद, अहमद, हाशिर, माही, आखिब, यानी अहमद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद नाम है, आप ताज्जुब करेंगे, ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 16 वर्स नंबर 5 यहां पर आया है। अथर्ववेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 16 में आया है। ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 10 वर्स नंबर 6 में आया है। यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18 में आया है। सामवेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में अहमद कहकर आया है। और सामवेद में क्या आया है? बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में जो अहमद होंगे ये खुदा की तरफ से इल्म लेंगे।
और ये जो बातें बताएंगे इनकी बातें उतनी ही साफ सुथरी होंगी जितनी सूरज की रोशनी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 से 45 में फरमाया, मेरे नबी सिराजम मुनीरा है, मेरे नबी की बातें रोशन है सूरज की रोशनी की तरह। इसी तरीके से मोहम्मद जो लफ्ज है अरबी का, उसका आप अगर हिंदी तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता है वो नर, वो पुरुष जिसकी की प्रशंसा की गई हो, उसको कहेंगे नर। नर नारी कहते हैं ना, नर या नारी, नर आदमी, नारी औरत। ऋग्वेदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम का तर्जुमा करते हुए नराशंसा कहकर आया है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। कहां है जानते हैं हम, कितने मुकामात पर आया? ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 86 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 57, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। इतने पूरे मुकामात पर मोहम्मद कहकर नाम आया है। हम हमारे हिंदू दोस्त साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी किताब में जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं नौजुबिल्लाह, उनका नाम कैसे आ गया? जब मैं हिंदू दोस्त साहब से बात किया तो बाज उसमें से कहते हैं जब मुगल यहां हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूं कि जब यहां मुगल हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। इसका मतलब यह निकला कि आपकी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर इंसानों के भी अल्फाज आ गए। आओ एक ऐसी किताब की तरफ जिसमें रसूल का भी लफ्ज नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इस्लाम का जो मजहब है वो किसी एक के लिए नहीं आया। और हिंदू धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंदा जी इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म एक बुक है, उसके पेज नंबर 6 और 7 पर कहते हैं कि हिंदू का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करना या हिंदुइज्म कहना गलत है। हमारा असल नाम वेदांतिस्ट है, यानी कि हम वेद के मानने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने जो किताब लिखी उसके 1983 दिल्ली के एडिशन पेज नंबर 73 एंड 74 पर कहते हैं कि पंडित नेहरू जी कहते हैं हिंदू कोई धार्मिक लफ्ज नहीं है। सबसे पहली मर्तबा 8वीं सदी ईस्वी में इसे एक तांत्रिक किताब में इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहते थे। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का न्यू एडिशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम नंबर 20 पेज 581, उसमें कहा गया 1830 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यूज किया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहकर 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा कर रहे थे। आप अगर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ेंगे जो न्यूयॉर्क से 1969 में वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 699 में है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान को आए उन्होंने सबसे पहली मर्तबा उन लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जो इंदू दरिया के पार रहते थे। इस एतबार से मैं फख्र से कहता हूं कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूं। अगर इसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू जोग्राफियाई नाम है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। या कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी, आप बाइबल पढ़ेंगे अगर बाइबल में क्रिश्चियनिटी का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया है पूरी बाइबल में। क्रिश्चियन का वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 28, फर्स्ट बुक ऑफ पीटर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 में सेंट पॉल ने अपने शागिर्दों के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप जुडाइज्म पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुडाइज्म का नाम नहीं सुना। जुडाइज्म पूरे उनकी यहूदियों की किताब में एक दफा भी नहीं आया। जुडाइज्म कहां से आया? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 30 से 38 तक एक जूडा नामी एक पैगंबर थे जिसको कुरान ने हूद अलैहिस्सलाम कहा। सूरह हूद सूरह नंबर 11। हूद अलैहिस्सलाम को बाइबल में जूडा कहा गया। ये जिस जगह रहते थे जूडिया उस मुकाम का नाम था, वहां के रहने वालों को ज्यू कहा गया। का मतलब ये भी कोई मजहबी नाम नहीं है। बुद्धिस्ट बुद्धा के मानने वाले, जैन महावीर के जैन के मानने वाले। लेकिन हमको कोई अगर मोहम्मदन कहता है शट अप कहेंगे हम। वी आर नॉट मोहम्मदन्स। व्हाट आर वी आर मुस्लिम्स। कुरान ने हमको मुसलमान कहकर पुकारा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने अपने आप को मुसलमान कहकर पुकारा है। इस एतबार से वी आर मुस्लिम्स। इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम हमारा मजहब नहीं है। इस्लाम आपका भी उतना ही है, ये कुरान आपकी भी उतनी है, ये मोहम्मद आपके भी उतने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जितने के हमारे लिए हैं, सबके लिए। उम्मीद मेरे भाई का जवाब हो गया।